नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो एक नया दिन है, चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने केदारनाथ सिंह जी की पहली कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक रहा था बनारस। आज हम लोग उनकी दूसरी कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक रहेगा दिशा। तो चलिए एक बार हम उनकी कविता देखते हैं और फिर शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है दिशा। दिशा यानी कि डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं, और कविता रची है केदारनाथ सिंह जी ने। तो केदारनाथ सिंह जी की ये जो कविता है ना, ये एक छोटे से बच्चे की बात करती है कि जो एक छोटा सा बच्चा है उसकी सोच किस प्रकार की है, या वो इंसान किस प्रकार से सोचता है। कि मतलब हम लोगों ने कुछ नियम कायदे कानून बना दिए हैं कि जो सूरज है वो पूर्व दिशा से निकलता है और जो छिपता है वो पश्चिम दिशा में छिपता है। मतलब हम लोगों ने हर छोटी से छोटी चीजों के नियम बना दिए हैं, लेकिन बच्चे को, एक छोटा सा जो बालमन होता है, उसको इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो वही सोचता है जो उसका मन कहता है या जो वो करना चाहता है। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से एक बाल मन को दर्शाया गया है कि उसकी जो सोच होती है वो अपनी होती है, अपने खुद के विचार होते हैं। तो चलिए एक बार कविता देखते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी व्याख्या जो है वो शुरू करेंगे। तो कविता है, हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। बहुत छोटी सी कविता है ये, लेकिन ये ना बहुत बड़ा भाव लिए हुए है। ये एक छोटी सी कविता, इसमें सबसे पहले इसके कुछ अर्थ है, देख लेते हैं। कुछ ऐसा इसमें है नहीं। स्वीकार का मतलब होता है अपनाना किसी चीज को या जानना। उसके बाद होता है पतंग जो हमारा होता है, इसमें कुछ ऐसे अर्थ नहीं है। ये साधारण बोलचाल की भाषा वाले शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया। तो कवि यहाँ पर कहता है कि मैंने ना एक बच्चे से पूछा कि ना बच्चा हिमालय किधर है। जैसे एक बहुत बड़े लोग होते हैं, वो घर में ज्यादातर बच्चों से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछने शुरू कर देते हैं। तो कवि ने एक बार एक छोटे से बच्चे से पूछा कि बेटा हिमालय कहाँ पर है। तो वो जो बच्चा था ना, वो उस समय ना पतंग उड़ा रहा था। तो उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर, मतलब वो अपने स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, और जब बच्चा पतंग उड़ा रहा था तो उसका सारा का सारा ध्यान उसी तरफ था। तो उधर उधर उसने कहा, तो बच्चे ने इशारा किया कि उधर है, उस तरफ इशारा करते हुए कहा कहां पर है, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। यानी कि जिस ओर उसकी जो पतंग थी वो उड़ा रहा था, उस समय उस दिशा में उसने इशारा करते हुए बोला कि जो हिमालय है ना वो उधर है जहां पर मेरी पतंग है। कवि ने कहा कि मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। कि कवि कहता है कि मैं स्वीकार करता हूं और मुझे पहली बार पता चला कि हिमालय किधर है, क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण जो है वो सोच रखता है और उसी चीज को वो सोच रहा है। हमने कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम उसके लिए जो है मायने ही नहीं रखते, क्योंकि वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। तो कवि कहता है मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। एक छोटी सी कविता थी जो बच्चे के बाल मन को जो है वो बताती है। प्रसंग करेंगे इसका हम कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में दिशा नामक कविता से उद्धृत की गई हैं, जिसके रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से केदारनाथ सिंह जो है बालमन की जो है विशेषता वो बता रहे हैं, बच्चे के सोचने के तरीके को बता रहे हैं, और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। भावार्थ है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित दिशा कविता से ली गई हैं। इस कविता में बाल मनोविज्ञान का संबंध जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कवि स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे बच्चे से हिमालय की दिशा पूछते हैं, और बच्चे कवि को पतंग उड़ाते उड़ाते कहते हैं कि हिमालय की दिशा वही है जहां से उसकी पतंग जो है वो गुजर रही है। बच्चे के जवाब सुनकर कवि यह स्वीकार करता है कि जीवन में पहली बार उन्हें पता चला कि हिमालय किधर है। बच्चों से प्रश्न पूछने के पूर्व कवि को हिमालय की दिशा का पता था। कवि जानता था कि जो हिमालय है वो उत्तर दिशा में है, लेकिन बच्चे के जवाब ने कवि को गलत साबित कर दिया, क्योंकि जो बच्चे का जो मन है वो बहुत ही ज्यादा एक शुद्ध मन माना जाता है। बच्चे को केवल पतंग ही चारों ओर दिख रही थी, इसलिए उन्होंने हिमालय की दिशा अपने पतंग की उड़ने की दिशा के हिसाब से तय जो है वो कर ली थी। इसका ये हमारा सरलार्थ है, और इसका अब हम विशेष करेंगे। विशेष में हम सबसे पहले ये चीज लिखेंगे कि भाषा जो है बिल्कुल सरल है, क्योंकि हमारे सामने एक एक शब्द हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहाँ पर विशेष में ये चीज डालेंगे।
सरल व सुबोध भाषा। हम इसमें दूसरा ये डालेंगे कि बाल मनोविज्ञान के ऊपर बात की गई है कि बाल या फिर बाल मन के ऊपर बात की गई है, हम इस तरीके से बोलेंगे, बाल मन पर बात हुई है। कवि को वास्तव में एक नई चीज सीखने को मिली कि हिमालय कहाँ है, तो एक नई सीख भी जो है वो ये कविता दे रही है। तो ये यहाँ पे हमारा विशेष होता है, कविता हो गई है हमारी। अब इस कविता से जुड़े जितने भी प्रश्न है एक बार हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट कर रहा था? क्योंकि जो बच्चा था ना वो पतंग उड़ाने में व्यस्त था, तो जब वो उधर उधर बोल रहा था तो वो अपनी पतंग की दिशा को निर्धारित कर रहा था कि जिस दिशा में उसकी पतंग जा रही है बस उसके लिए हर चीज उसी दिशा में है। तो उसका उधर उधर जो कहना है उसको ये बताना था कि हिमालय जो है उस दिशा में, जिस दिशा में उसकी जो पतंग है वो जा रही है। तो बच्चे का उधर उधर कहना यह बताता है कि जिस दिशा में बच्चों की पतंग उड़ती चली जा रही है ठीक उसी दिशा में हिमालय है। स्कूल जाने वाले बच्चों को हिमालय की दिशा के बारे में क्या पता, लेकिन उन्होंने बाल मनोवैज्ञानिकता का परिचय अपने उत्तर के माध्यम से दिया है कि जो बच्चे हैं वो भी अपनी खुद की सोच रखते हैं, हम उन पर अपनी सोच नहीं थोप सकते और उनका अपने खुद के कुछ व्यूज होते हैं जो कि बच्चों वाले होते हैं। तो वो है। अगला प्रश्न है, मैं स्वीकार करूं मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है, प्रस्तुत पंक्तियों का जो भाव है वो स्पष्ट कीजिए। कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि हिमालय किधर है तो उस बच्चे ने अपनी पतंग की दिशा की ओर जो है इशारा करते हुए बोला कि जो हिमालय है वो यहाँ पर है। तो मुझे पहली बार पता चला कि जो हिमालय है वो कहाँ पर है, यानी कि बाल मन की बात। तो बच्चे से प्रश्न पूछने के पूर्व कवि को हिमालय की दिशा का पता था, वह जानता था कि हिमालय उत्तर दिशा में है, लेकिन बच्चे के जवाब ने कवि को गलत साबित कर दिया था। बच्चे को केवल पतंग ही चारों ओर दिख रही थी, इसलिए उन्होंने हिमालय की दिशा अपने पतंग उड़ाने की दिशा की तरफ जो निर्धारित है वो कर दी थी। एक छोटी सी एंड में पतंग बना लेते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको केदारनाथ सिंह जी की ये दोनों की दोनों कविताएं बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप घर पर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों जुड़े रहिए पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।